अच्छा, तुम्हें किसने बताया? किचन में काम करने के भी अलग ही लफड़े हैं। कुकर मेरे को देख के सीटी बजाता है, रोटियां मेरे को देख के जलने लग जाती है, दही को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दो ना तो अलग ही रूप ले लेता है। बस चाय और दूध को मेरी चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। चल बहू, खाना बना दे, रसोई में जाए के। मम्मी जी मुझे तो नहीं आता बनाना। शादी से पहले तो नहीं बताया बेटा तेने। मम्मी जी सरप्राइज। स्वर्ग में जाना है तो माँ के पैर दबा के सोएं, फिर चाहे माँ आपकी हो या आपके बच्चों की। एक मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुर्गी बोली सच में? तो मुर्गा बोला हाँ। तो इतने में मुर्गी बोली ऐसी बात है, चलो आज। मम्मी, मेरे सुबह से छाती में जलन हो रही है। बेटा छाती में जलन हो रही है तो डॉक्टर दिखा। मम्मी, यहाँ जलन है, डॉक्टर दूर ना कर सके। यू सुबह सुबह पड़ोसी थार खरीद के लिए आया हो अभी, जो भी शाम। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अरे लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले। वो कैसे? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे, और आज भी बेरोजगार हो। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली तू। कोयल सी तेरी बोली। अबे दिवाली भी बीत गई और तुमने टेंडर के कमीशन के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? अरे मैंने भेजवाया तो था मालिक। अबे तुमने सोन पपड़ी के सिर्फ डिब्बे भिजवाए थे। अरे मालिक, उसी सोन पपड़ी के डिब्बे में कमीशन के पैसे थे। आपने सोन पपड़ी का डिब्बा समझ के आगे बढ़ा दिया क्या? भाभी जी कैसी रही दिवाली? अरे क्या बताऊं देवर जी, दिन भर चक्री जैसी घूमी, फुलझड़ी जैसी तड़तड़ाई, अनार जैसी बिखरी, और अंत में पति पर बम जैसे फूट गई। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब दीदी बुलाते हैं। माँ कसम, क्या सहयोग है, मुझे भी सब चीजें बुलाते हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है? आपके दिल में। वहाँ नहीं ले जा पाऊंगी। क्यों? वहाँ ट्रैफिक बहुत है। सर्दियों में शादी करने से एक फायदा होता है यार, ठंड कम लगती है। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अरे लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले। वो कैसे? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे, और आज भी बेरोजगार हो। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। देवर जी आपका फोन आ रहा है। जानू आप नहा लिए? हाँ, तने की साबुन लगानी थी आके। अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूँगा घर, 1 करोड़ की लूँगा गाड़ी, और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूँगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूँगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूँगा। अब मन से करना चाहिए, चाहे कम करो या ज़्यादा करो। मैं गिरा होया बंदा जमानी। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ कर बता दे।
बता दे क्या हो गया? क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे अपनी अपनी पत्नियों के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेके आएंगे। मछली गई पानी में छपक छपक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इतना नहीं पता आपको? इसको इंग्लिश में कहते हैं मछली गई पानी में छपक छपक। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली, इतनी सी बात। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। दो का पहाड़ा। एक गांव में थे दो चोर, चोरी करते चारों ओर। 6 किलो पीते थे दूध, रोज खाते 8 अमरूद। 10 गांव में थे बदनाम, 12 थानों में था नाम। एक दिन 14 थानेदार आए, 16 उन पर केस लगाए। 18 मील दिया धकेल, 20 साल की हो गई जेल। दोस्तों, इस वीडियो को उसे शेयर कीजिए जिसे दो का पहाड़ा नहीं आता। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। सुनो, जब से तुम्हारी बहन आई है ना तो मुझसे बात कर रही है और ना ही मेरे पास आके बैठ रही है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ही उसको मना किया है कि तेरे जीजा जी को खुजली की बीमारी हो रखी है, तू पास जाएगी तो तेरे को भी हो जाएगी। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। सुनो, आई लव यू। अगर मैं भी तुम्हें आई लव यू बोलूं तो कैसा लगेगा? जानू, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। जा, नहीं बोलती, तू जी ले अपनी जिंदगी। इतने पढ़े लिखे हो ना तो बताओ, 68, 67 और 59 में सबसे छोटा कौन है? बताओ। चलो खाना दो मुझे। शट अप। देखा, मुझसे आप कह के बात करती है। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप हमारा हाथ देख के बताओ हमारी शादी काहे नहीं हो रही? कांग्रेस की वजह से। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। आमिर, एक बात बता, लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। वो कैसे? अबे पागल, अगर लड़के खूबसूरत नहीं होते तो उनके लिए मेकअप नहीं बनता। लड़कियाँ खूबसूरत नहीं होती, उनके लिए मेकअप बनता है कि तुम मेकअप करो, खूबसूरत बन जाओ। ए मम्मी। हाँ। हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा? यूँ कह रही, हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौने न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ ना, उसमें टाइम लगेगा। ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा लेकिन बेहतरीन बनूंगा। तुम शादी के बाद मेरे लिए खाना बनाओगी ना? ले जा वापस, ले जा वापस, तू अपनी बारात ले आ, मैं नहीं जाना। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। और बेटा, तेरा सिर दर्द कैसा है? सुनो,
मम्मी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हाँ मम्मी जी। तो गाइज एग्जाम भी आ रहे हैं और वैलेंटाइन भी। खैर अपना तो दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। अरे बेबी आ गई इंजेक्शन लगवा कर? हाँ आ गया। दर्द तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नर्स बहुत अच्छी थी, पता भी नहीं चला। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो इंजेक्शन का भी पता नहीं चलता, मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। अंदर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो अरे बहुत दर्द हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊँ। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। सातवीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुन रहे क्या? हाँ। मुझे डॉक्टर का लेकर चलो, मुझे दवाई लेकर आनी। तेरा क्या बीमारी होगी? मेरा जी नहीं लग रहा। आजकल सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर का बाबू बन जाता है। सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं? ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। सुनो जी, नए साल पे आप मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, नए साल पे नए माल को गिफ्ट देते हैं, पुराने माल को नहीं। बेटा कल्लू। हाँ मम्मी। ITU का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हरामजादे, हमसे नफरत करेगा। अरे यार तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। बाबा, शादी करने के बाद कैसा लगता है? देखिए, अगर जीवन साथी बढ़िया मिल जाएगी तो आहा, और अगर बढ़िया नहीं मिलेगी तो स्वाहा। बीवी हो ना, बीवी की तरह रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरा ही फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो छोड़ो यार, आज से इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलेगा। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं पहले झाड़ू लगाऊंगा और बर्तन उसके बाद कर दूंगा, और बाद में कपड़े भी धो दूंगा। ठीक है। देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या तीर मारा है मैंने। अरे पूरा साल बर्बाद कर दिया है मैंने। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेकर गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था। बता, तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। देखो, नए साल पे जिसको जहाँ जाना है वो चुपचाप चले जाएं, और सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में कलेश न कराएं। हाँ, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। सुनो जी, इतने साल हो गए अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है,
अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा और तुम खूब मजे से सोना। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी। तो मैंने भी कह दिया बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। अरे तुम इतना उदास क्यों हो? नया साल आ गया है, सब लोग न्यू ईयर विश कर रहे हैं। अरे मैं किसको विश करूं? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? अरे सुनो मेरे प्यारे पतिदेव, तुम नया साल अपनी प्यारी धर्म पत्नी को विश करो। अरे पागल, तुम तो पुरानी खटारा हो। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। बहू एक बात बताऊं? हाँ मम्मी जी बताओ। मेरे छोरा सब कुछ वही पसंद है खाने पीने में जो मुझे पसंद है। फिर मम्मी आपको दारू पीनी तो बंद करनी चाहिए थी ना। देखो कितनी जुबान चल रही है। मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए क्योंकि ये मजाक था। कौन कहता है कि हम बदल गए? ना ना, हमने पिछले साल भी यही स्वेटर पहना था और इस साल भी यही स्वेटर पहनेंगे। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। बता, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइस यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है? और वैसे भी गाइस अगर आपकी पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। सुनो, हाँ? अंदर से हथौड़ा ले आना। अरे तुम हथौड़े से क्या करोगे? तेरे मायके से मकर संक्रांत का लड्डू आया है, उसी को तोड़ना है। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शाम के 4 बजती है न्यू टेंशन हो जा सब्जी क्या की बनाऊं, और घर आया तो बुझा तो न्यू कहेंगे थारा जी करे वो बना लो, जी तो ऐसा करे दलिया बना के दर दूं, घोल घोल के पी जाओ। सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता?
क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। अरे जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ी बर्फबारी भी करा दीजिए ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाएं। अनु एक बात बता, आज खाना तेरी माँ ने बनाया है क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला? अबे अंतर्यामी वंतर्यामी कुछ नहीं, रोज खाने में से काला बाल निकलता था, आज सफेद निकला है, बस उसी से पता लगा लिया। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, तो फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल, गरीबी सही है अपने दोस्तों के साथ। अरे यार हमारे यहाँ तो इतनी तेज ठंड है, सूरज को भी उसकी माँ ने बाहर नहीं निकलने दिया। पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। हमको बताइए, सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। सर्दियों में जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है वो पतियों को भी धो सकती है, इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। हाँ सुनो, हाँ बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनो बेबी। हाँ बेबी। बेबी आज के बाद मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ओके वेट। 47 kg और तुम्हारा? मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। कल एक रिश्तेदार ने कहा खूब तरक्की करो, मैंने भी कह दिया सहन कर पाएंगे आप? देखा देखा ऐसा लगता है, आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शाम को हमारे लिए खाने में क्या बना रही हो? हम आपके लिए शाम को खाने में नरभक्षी कोफ्ता बना रहे हैं। नरभक्षी कोफ्ता? अरे वो नरगिसी कोफ्ता होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो भी करना पड़ता है, वरना घर वाले मारने लगते हैं। अगर आपके घर वाले आपको सुबह 10 बजे तक सोने देते हैं तो या आपकी सैलरी अच्छी है या फिर उन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसे भूल कर भी प्यार मत समझना, ठीक है? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। आता तू कर। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। जिस लड़की को बिना बात के लड़ाई करने की लत लग जाए तो समझ लेना उसे एक सफल पत्नी बनने से कोई रोक नहीं सकता। कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे तुम मुझे? पीला दुपट्टा। पीला क्यों? क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है ना हवा के झोंके से।
सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। और किताब खोलकर तू यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देखता है। काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे। यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। यार देखना तुमने कैसी फोटो खींची है, पीछे कुत्ता आ रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी थी। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? लिख देना आगे वाला मैं हूँ। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने। हमें क्या? तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी।